मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं पालें, और सम्राट चौधरी जी बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम है। अगर उन्होंने ईवीएम्स में गड़बड़ी की होंगी तो उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी। बगल में गंगापुर गांव है, आप अभी मीडिया वाले चले जाइए, वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के झंडे लगे हुए थे, इसीलिए वर्तमान विधायिका ने वहाँ पे लोगों को फंसा दिया एक SC/ST केस में झूठ मूठ का। और फिर कल ही 6 गाड़ी फोर्स जाके वहाँ पे लाठियाँ चटका के आई हैं। कहाँ से हो जाता है साहब? बुलडोजर चला देंगे। हाँ साहब, वो बिहार को यूपी बना देंगे, ये तो हमें भी पता है। सर, तेजस्वी यादव के द्वारा तो जो मैनिफेस्टो जारी है, बेलागंज की जनता के लिए आप क्या करेंगे अगर विधायक बनते हैं? क्या क्या मूलभूत समस्या? पहले यहाँ महाविद्यालय खोले जाएंगे। हमको अब मेरे पिता ने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स बनवाए, हाई स्कूल्स बनवाए, अब कॉलेजेस की ज़रूरत है, टेक्निकल कॉलेजेस की ज़रूरत है। मेरे जो समझता है वो ये है कि कई तरह का यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की ज़रूरत है जो स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, जिससे कि हर हाथ को रोजी रोजगार मुहैया कराया जा सके। सम्राट चौधरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कल 100 जो चुनाव हुआ 121 सीटों पर, उसमें दावा कर रहे हैं कि 100 सीट पर एनडीए गवर्नमेंट आ रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं पालें, और सम्राट चौधरी जी बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम है। अगर उन्होंने ईवीएम्स में गड़बड़ी की होंगी तो उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी, लेकिन अगर ईवीएम्स में गड़बड़ी नहीं की गई होगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो फिर मुझे लगता है कि उनकी बातें थोड़ी मुश्किल हैं। लेकिन आप लोग की इस बात की आशंका हो रही है क्या? हो रही है क्या? हम तो बेला में कल ही पीसी किए, हमने सारी बात को रखा, उसके बावजूद कोई कार्य नहीं किया गया। बगल में गंगापुर गांव है, आप अभी मीडिया वाले चले जाइए, वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के झंडे लगे हुए थे, इसीलिए वर्तमान विधायिका ने वहाँ पे लोगों को फंसा दिया एक SC/ST केस में झूठ मूठ का। और फिर कल ही 6 गाड़ी फोर्स जाके वहाँ पे लाठियाँ चटका के आई हैं। कहाँ से हो जाता है साहब? विजय कुमार सिन्हा कल बोले कि मेरा सरकार आएगा, बुलडोजर चला जाएगा। क्या चलाएंगे? बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर चला देंगे। हाँ साहब, वो बिहार को यूपी बना देंगे, ये तो हमें भी पता है। और ये जब उन्होंने अब अपने मुंह से गच लिया हो तो बिहार के हर मुसलमान, हर यादव और हर अति पिछड़ा, हर दलित, इन लोगों को अब चेतने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये RSS माइंडेड के लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी A to Z की बात करती है, हमारी पार्टी विकास की बात करती है। हम बिहार में हमारी सरकार आएगी, इंडस्ट्री और फैक्ट्री खुलेगी, नौकरियां बटेंगी, हम इसकी बात करते हैं। वो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं जिन्होंने खुद कभी कुछ बनाया ही नहीं। आप इस बात को समझ लीजिए सर कि उन्होंने कभी कुछ बनाया है क्या? बनाया तो नहीं है। बिगाड़ने की बात करते हैं, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि करने दीजिए। हम क्या बोल सकते हैं, वो सब बड़े नेता हैं, हम लोग बड़े छोटे पायदान पे हैं। पर इतना जानते हैं कि किसी का घर उजाड़ दें उससे बेहतर है कि किसी गरीब का झोपड़ी हम छवा देंगे। जी, ये संभव है क्या? आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की प्रत्येक घर को हम सरकारी नौकरी देंगे, एक मदद तकरीबन 3.5 करोड़ परिवार लेकर, ये कैसे संभव होगा? इसको जस्टिफाई करेंगे? जब नीतीश जी ने कहा था विधानसभा में कि बिजली मुफ्त नहीं दी जा सकती है, आज तेजस्वी यादव वर्तमान सरकार के मार्गदर्शक है ना, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो चट से 125 यूनिट फ्री कर दिया ना, पलटी मारे ना। हालांकि 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरी की बात अगर वो कर रहे हो तो 2 करोड़ नौकरी जो प्रति वर्ष बोले थे वो 5 साल में 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। अरे ग्राफ क्यों गिरा रहे हैं साहब? उनको तो बोलना चाहिए कि हम 1 करोड़ नौकरियां प्रति महीने देंगे, 1 करोड़ नौकरियां हम प्रति वर्ष देंगे। ये कह रहे हैं 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव, उन्होंने कह दिया था कि आज तक नौकरी नहीं दिया जा सकता है। कभी कहा कि 20 साल में किसी का पेंशन बढ़ सकता हो? तेजस्वी यादव का दिया टेंशन नहीं होता तो आज बूढ़ा बूढ़ी को बढ़ल पेंशन नहीं होता। एक के बार का दिया उन्होंने कि 1500 देंगे तेजस्वी यादव ने, तो तुरंत सरकार ने कितना कर दिया? 1100। आज तक उन्होंने 20 साल में 500 नहीं किया, 600 ना किया, 700 ना किया, एक के बार 1100। तेजस्वी यादव के योजनाओं पर ही तो सरकार चल रही है, और जब तेजस्वी है तो मुमकिन है। वोट परसेंटेज जिस तरह से कल बढ़ा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये
ये आपके तरफ की रुझान है या एनडीए की तरफ की रुझान है? जनता का आक्रोश है, जनता का आक्रोश है जो इंडिया के प्रति है। और इस बात को समझिए कि उनकी भारी एंटी कॉम्बेंसी है। इस बात को समझिए कि ये जो जोर दिया गया है ये युवाओं ने जोर लगाया है, और जब युवा जोर लगाता है तो पत्थर पानी हो जाता है। इस बात को आप समझिए कि हवा बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है। कल उन्होंने पूरा कोशिश किया कि वोटर्स बूथ तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कई कोशिश की हत्याओं का कि डर जाए समाज। नहीं साहब, इस बार युवा बदलेगा नहीं। युवा को उल्टा करिए तो क्या बनेगा? वायु। वायु यानी कि हवा। हवा जो मंद मंद बहे तो बड़ा अच्छा लगता है, और अगर रफ्तार पकड़ ले तो आंधी और तूफान का रूप ले लेता है, जो किसी को बहा सकता है, किसी को उड़ा सकता है। तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार उड़ा दी गई है। जेपी आंदोलन में उतना भीड़ न जुटा था साहब जितना आज तेजस्वी की सभाओं में उतर रहा है। और ये वापस वही जेपी आंदोलन है, वही सरकार और सत्ता बदलने वाली है। बिहार में तेजस्वी को लाना है और नया बिहार बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना विश्वनाथ बेलागंज से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, और आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में ये दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ से जीत दर्ज करेंगे और जो भी स्किल डेवलपमेंट करेंगे यहाँ से बेलागंज से, और तेजस्वी सरकार बनेगी। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें तेजस्वी सरकार बनने का दावा करते हैं। बाकी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कौन किस पे भारी हुआ। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, बेलागंज। आप सभी को डॉक्टर विश्वनाथ यादव का हाथ जोड़ के सादर नमस्कार और पैर छोड़ के सादर चरण स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने कम नोटिस में और आशीर्वाद देने के लिए पूरा विश्वकर्मा समाज यहाँ पर आए हैं। मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे आए हैं। हमसे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आज तक मुखातिब नहीं हुए, और पुरुष में तो सभी लोग मिले। जितनी हमारी शिव चर्चा परिवार की महिलाएं होंगे, हाथ उठा दीजिए। वो जगह जगह आपके गुरु भाई हैं, गुरु बेटा है, आप लोग सब आई हैं, सभी का स्वागत है। जितने हमारे गुरु भाई यहाँ पर हैं, आप सभी लोग मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल को सहयोग कीजिए। ये एक ऐसी सरकार बनाने की कोशिश है जहां पर न कोई जात पूछता है, यहां पर सिर्फ काबिलियत पूछा जाता है। तेजस्वी यादव ने पीछे नौकरियां बांटी। जब नौकरी बांटी उन्होंने किसी से जात पूछा था क्या? काबिलियत पूछा। उन्होंने घर में बैठा के किसी को डिग्रियां दे दी क्या? गांधी मैदान के खुले मन से पूरी ठाकुर के स्टाइल में उन्होंने नौकरियां बांटी, और उन्होंने किसी से प्रॉपर चैनल से बीपीएससी के माध्यम से नौकरियां बांटी। मैं आप लोग सभी से सवाल करता हूं कि अगर तेजस्वी यादव नहीं होते, लालू यादव नहीं होते, तो कभी भोलाराम तूफानी जैसा एक मेहतर समाज, डोम समाज का बच्चा को वो मंत्री बना देते हैं। पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को वो एमपी बना देते हैं। उनकी बेटी को विधायक बना देते हैं, टिकट दे देते हैं। आप इस बात को सुनिए, हो चाहे गुप्ता, हर किसी के लिए कभी सही मायने में कोई व्यक्ति रहा है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव रहा है और राष्ट्रीय जनता दल रहा है। आप सभी लोग मजबूती से अपने पक्ष को यूं रखिए कि आपके अपने हक अधिकार का क्या फायदा। आपके बच्चों को शिक्षा दी गई, लेकिन पिछले 30 साल में कोई बहाली नहीं आया, सबके उमरिया पार हो गया। सही है कि गलत है? कोई भी जात का बच्चा है,
1200 और हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 500 रुपए में देंगे। क्या ये सरकार कोई जात हो पेट्रोल कितना में ले रहा है, डीजल कितना में ले रहा है, बिजली का बिल कितना आ रहा है, सब्जी कैसे किलो है, प्याज और 2 रुपया के आलू पहले यही था ना, आज आलू कैसे है 25 रुपया 30 रुपया की। आप तो बताइए कि आपका जो क्षेत्र है वहां पर विकास क्या स्थिति, आप बताइए दादी जब बिहार करके आई थी कचिया में आई थी कि पकिया में? आप जब बिहार में आई थी तो कचिया में आई थी पकिया में? कचिया में। कचिया में। कचिया में, हाँ। कचिया में आई थी। आज जब आपकी पुदो आ रही है या आपकी बेटी विदा हो रही है तो कचिया में कि पकिया में? पकिया में। ये विकास किसने किया? डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने किया। एक बात और बताइए कि ढिबरी कितना बजे जलाती थी? ढिबरी कितना बजे जलाती थी? ढिबरी कितना बजे जलाती थी? एको बार रो डिग्री चले कितना बजे ढिबरी जलाती थी? 5 बजे। 5 बजे शाम में ढिबरी जल जाता था। आज आप लोग का ढिबरिया कहां है? नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि आपके यहां लाइन लाने वाला सुरेंद्र यादव, आप ही लोग थे जो कहते थे कि लाइन आता था तो कहते थे सुरेंद्र यादव आ गया। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है। ये विकास था। आज आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगे, मिडिल स्कूल पढ़ने लगे। अब वक्त आ गया है कि बेड़ा में हम लोग नया बदलाव लाएंगे, उसमें नया नया बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे, टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेजेस खोलेंगे जिससे पढ़ के आपके बच्चे जो है वो नौकरी पा सके। आप हमको एक बात बताइए, आप सब लोहार समाज से हैं, विश्वकर्मा समाज से हैं, आप लोग मेहनत कर लोहा को भी आकार दे देते हैं, उसको पीट के आकार दे देते हैं। भारी नहीं बनाई होती तो कहिए कोई जंगल कटता, जंगल नहीं कटता तो कोई पहिया गोल बनता, पहिया गोल अगर नहीं बनता तो पूरे विकास को कोई रफ्तार। आप लोग अगर दरवाजा खिड़की नहीं लगाते तो कोई बड़ी बेटी की इज्जत बचता, किसी का धन संपत्ति बचता। अगर आप लोग लोहा को आकार नहीं देते तो कोई बंदूक बनता, कोई जंग जीतता, तलवारें नहीं बनता, भाला नहीं बनता। आज भी आप लोग लोहा को आकार दे रहे हैं तब जाके किसी घर की सुंदरता बनती है। आप लोग अगर तिजोरी नहीं बनाते तो कोई भी सेठ साहूकार का पैसा बचता, संपत्ति सुरक्षित रहता। आपने कृपान नहीं बनाया होता, कटार नहीं बनाया होता, तीर नहीं बनाया होता तो क्या भगवान श्री राम का कोई नाम जानता? उनके तीर की चर्चा है। ये तीर बनाने वाला कौन था? कोई बड़ी था, कोई कुंवार था, कोई भुनियार था, कोई ब्राह्मण था? नहीं, कोई लोहार था। आपने चीजों को आकार दिया और ऐसा आकार दिया जो हाथी को भी साध ले, ऐसा अंकुश बना दिया। आपने समाज में इतनी मजबूती से कड़ी कड़ी जोड़कर सिक्कर बना दिया जो बड़का बड़का पतलायन हाथी को भी बांध दिया। ये आपके समाज ने ये काम किया, तब जाके आप समाज इस रूप में जीता। इसलिए मैं ये बात जानता हूं कि आप जिस चीज को चाहिएगा उसको बना दीजिएगा, तो क्या मेरा किस्मत नहीं सवार दीजिएगा?
अब मेरा यही एक अनुरोध है कि आप लोगों ने मेहनत किया, अपने बाल को सफेद किया, चमड़ा को करिया किया, आग में खुद को तपाया, पैसा जैसे तैसे कमाया और बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिली सरकार से, कोई मौका नहीं मिला, तो सब किया करा पे पानी फिर गया ना। हमारे उमरिया के सब लड़कन बोका लेखा महके लगा ना। अभी भी वक्त आया है उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए तेजस्वी को लाना है और नया बिहार बनाना है। ये तेजस्वी आएगा तो क्या करेगा? हर घर को सरकारी नौकरी देगा। ये कभी किसी ने सोचा था? सोचा था? ये करने जा रहा है। 75% आरक्षण देगा तो हर किसी को नौकरी अपने आप हो जाएगी। आप इस बात को देखिए, आपके यहां महंगाई से लड़ने का कोई उपाय दे रहा है तो तेजस्वी यादव दे रहा है। मैं आप सभी माता बहनों से अनुरोध है कि अपना अपना घर का हथौड़ा उठा लीजिए, अपना अपना समाज का हथौड़ा उठा लीजिए और उस हथौड़े से एक प्रहार आपको करना है। वो वोट के चोट के रूप में है, जिससे किसी का आकार बनेगा, इस पूरे बिहार का आकार बदलेगा, इस पूरे बिहार का भविष्य बदलेगा और वो बदलने वाला यही विश्वकर्मा समाज रहेगा और कोई नहीं। है तैयार? है तैयार? मनोबल टाइट है ना? आप सबको ये बता दीजिए कि भाई पंखा चलाना क्या दबाते हैं? बटन। और लाइट चलाना बटन, मोबाइल चलाना बटन, और अपना अपना बाल बच्चा की भविष्य सुधारेगा बटन। कितना नंबर? कितना नंबर? 3 नंबर। ऊपर से 3, नीचे से मत खोल दिया। जहां देखिएगा लालटेन छाप वहीं दबाइएगा बटन आप। और बटना को तब तक दबाने लगते हैं जब तक पूरा टी न कर दे, नहीं तो पता चला आधे दबा के भाग आए और फिर वहां पे जो ड्यूटियां में से जाके दूसरा तीसरा में डाल देगा। जब तक दम न जाए, जब तक टी न कर दे तब तक छोड़ना नहीं है। और बगल में पर्ची गिरेगा, पर्चियों देख लेना है कि लालटेनवा बड़ा कि नहीं बड़ा। ये आज का लालटेन है, तेल थोड़ी पड़ता है। ये अब सोलर से चार्ज हो रहा डिजिटल लालटेन है, जरूरत पड़े तो मोबाइल को चार्ज कर देगा। मैं आप सभी माताओं बहनों से पूछता हूं कि 2500 रुपए वाला माई नहीं मान योजना फॉर्म भरा गया? कितनों का भरा गया? आपका भरा गया है? जिसका भरा गया हाथ उठा लीजिए। बहुत बढ़िया। तो जिसका नहीं भराया है, चुनाव के बाद भी उनके फॉर्म भरवाने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये 2500 रुपए जो आपको महीना मिलेगा, ये क्या है? क्या है ये? हर स्त्री के पास अपना स्त्री धन होता है जो अपना मर्दाना से चुरा के या बचा के अपन रखती है। ये पैसा कब काम आता है? जब जब घर पर विपत्ति आता है, सबसे पहले स्त्री धन काम आता है। आज आपके यहाँ बेटी के ब्याह रहे, बेटा के नौकरी के सवाल है, सबसे पहले औरत के रुपया निकलता है। बीमार पड़ जाए सबसे पहले औरत के रुपया निकलता है। पत्ता पिटा रहा हो, पंगल फंस रहा हो, सबसे पहले औरत के रुपया निकलता है। पत्नी तो कमाई प्रदेश चल जाता है, लेकिन घर में मेहमान आ जाए तो पत्नी उसी स्त्री धन से पैसा निकाल के जीतिया बनावेला मर्दाना के आधे भार दे है कि इतना तू देगा, बाकी हम मिला लें। सही है कि गलत है? और अपना छूटिए, उसकी अपनी पड़ोसन, अपनी कोई सहेली, अपनी कोई जानकार, उसको भी विपत्ति पड़ता है तो बेचारी अपन रुपया देकर उसका प्रतिष्ठा बचा ली। सही है कि गलत है? तेजस्वी यादव ने सोचा कि एक ऐसी योजना निकालते हैं कि हर स्त्री को धन को बढ़ा दे। अगर एक घर में एक बेटी है, एक माई है, आप समझ लीजिए कि हर महीना 2500 रुपए सीधे उसके खाता में गिरेगा। एक घर में एक माई 3 बेटी अगर है तो 2500 गुना 4 कितना होगा? 10,000।
10,000 रुपये महीना, यानी साल का 1,20,000 रुपया। कितना जीतिया बनाओ, बना लिया। 1,20,000 रुपये महीना, यानी 5 साल में 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए का मतलब बेटी का आदत 3 लाख के बाद हो ना गिलाएगी। तेजस्वी यादव खुद एक बेटी का बाप है, इसलिए उसने एक ऐसी योजना निकाली कि कोई बेटी किसी को बोझ नहीं लगे। मैं आप लोग सभी माताओं से, बहनों से 25 रुपया से कोई बेटी पढ़ गई, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर, टीचर, नर्स कुछ बन गए, तो फिर कोई तिलक मांगने वाला है? फिर तो लड़की अपने आप में दहेज। 2500 रुपए पाके कोई स्त्री अगर अपनी इच्छा से पौष्टिक आहार खा ली तो कोई बीमार पड़ वाली है। आज अगर बीमार पड़ जाइएगा और डॉक्टर बोल दे कि 10 लाख रुपया लगता हो, तो आनी तो सुन के मर। लेकिन तेजस्वी यादव ने योजना निकाली कि 25 लाख रुपया तक हर किसी का मुफ्त में इलाज कराएंगे, जो कभी ना हुआ था न कभी होगा। आज आपको बेटी के ब्याह का बारी रहे, हमको याद कर लीजिएगा, मदद करेंगे और करते रहे। कोई जब पढ़े के बात रहे, एडमिशन के बारी रहे, याद कीजिएगा, करते रहे। हम आप लोग सबसे एक ही बात जानना चाहते हैं, ये महिलाएं हमेशा अपने घर में पुरुषों को समझाती है कि नहीं समझाती? समझाती है ना, बाल बच्चा के समझाती है ना। तो क्या इस बार सरकार बदलने के लिए आप लोग अपने हित नातक, कुटुंब, यार, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार इतना को नहीं समझाइएगा? समझाइएगा ना। तो मजबूती से आप लोग लालटेन छाप पर वोट डालेंगे। 3 नंबर पे हर किसी को बटन दबाना है और नया बिहार बनाना है। तेजस्वी को लाना है, नया बिहार बनाना है। माई बहन को मान योजना, माई बहन को मान सम्मान देने के लिए आप हमको बताइए, कोई और शिकायत है, कोई और मांग है, कोई और बात है? तो इजाजत है, एक आध तल्ला मकान उठा, एक बार के 500 लेना है कि बाल बच्चा के तनख्वाह के 2000 रुपया पर डे के लेना प्रतिदिन ना। ये आपके बच्चों के नौकरी का सवाल है, आप महिलाओं के 2500 रुपये महीना का सवाल है। ये आप लोग सभी को वादा है तेजस्वी यादव का कि 14 तारीख मकर संक्रांति को सरकार बनने के बाद हर महिला खाता में 30,000 रुपया सीधे जाएगा। इजाजत है? फिर जीविका में कितना लोग हैं? जीविका में कितना महिलाएं हैं? इसमें जीविका के बारे में जो लिखा था उसको पढ़िए। आज आप मर जाइएगा तो बाल बच्चा क्या मिलेगा? 5 लाख रुपया मिलेगा, वो तेजस्वी यादव बीमा कराएगा। भगवान न करे इसकी जरूरत पड़े, लेकिन इससे अगर आपके परिवार को आपके जाने के बाद ख्याल रखा जा सकता हो, इस पर कोई बुराई नहीं है।